गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कौशल सिंह गुर्जर फिर रुद्राक्ष एकेडमी की तरफ से। भारत के प्रथम और वर्तमान प्रमुख व्यक्ति, यहाँ से आपको जीएस भी मिलेगी, इसके साथ करंट के भी क्वेश्चन मिलेंगे। डिस्क्राइब करूँगा, बहुत अच्छे प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। बात करें राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ से थे? बिहार से। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। इन्हें देश रत्न कहा जाता था। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। इंडिया डिवाइडेड इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। सबसे अधिक समय तक ये राष्ट्रपति रहे थे। अब इनके साथ ये प्रथम हो गए तो मैंने वर्तमान को भी जोड़ा है और इससे पिछले थे उनको भी जोड़ा है। साथ लेके चलेंगे, कोई भी चीज हो क्रम से पढ़ना चाहिए। बात करें वर्तमान, वर्तमान है रामनाथ कोविंद। उत्तर प्रदेश के कानपुर से थे। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये देश के 14वें राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति? 14वें नंबर के। इससे पहले ये बिहार के राज्यपाल थे। पहली विदेश यात्रा रामनाथ कोविंद ने जिबूती कंट्री की थी। बात की जाए इनकी प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक एथिक, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। एक पुस्तक और थी चरबेती चरबेती। ये पुस्तक उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक की थी। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। सीएम कौन है? योगी जी है। चरबेती चरबेती ये पुस्तक राम नाईक की थी, लेकिन इसका विमोचन हमारे 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। इनको शपथ किसने दिलाई थी? JS खेयर, जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। वर्तमान में कौन है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इससे पूर्व प्रणब मुखर्जी थे राष्ट्रपति भारत के। ये 13वें नंबर के थे। वेस्ट बंगाल से थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, ये पूछा गया है पेपर में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, द कोलिएशन ईयर्स 1996-2012 प्रसिद्ध पुस्तक थी, पूछा गया है। थॉट ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा साइंस में। सिलेक्टेड स्पीच, ये भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। अब थोड़ा राष्ट्रपति के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति जो हमें मिलता है, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 52 में मिलता है। कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति का 5 वर्ष का होता है। यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। इसकी आयु जो होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, ये आयु बहुत बार पूछता है, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। और इसको ये बहुत बार पूछता है शपथ कौन दिलाता है। शपथ की बात की जाए तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलाते हैं। और इनको किसने दिलाई थी? अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद हैं, तो इनको दिलाई थी JS खेयर ने। त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। राष्ट्रपति को संविधान के 61वें अनुच्छेद के द्वारा महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी। बात की जाए प्रतिभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिसके साथ है ये समझो बहुत आगे तक जाएगा। वो जिसके पास ये नहीं है तो समझो वो रोएगा। बात की जाए पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। कौन थे? जाकिर हुसैन। ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अब ये क्वेश्चन और बनता है कि ऐसे भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जो चुनाव हारने के बाद फिर निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे? तो नीलम संजीव रेड्डी इनका नाम आता है। फिर एक राष्ट्रपति और थे, BB गिरी। ये निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की गणना करनी पड़ी, तब ये भारत के राष्ट्रपति बने थे। अब आपने पढ़ा होगा आपातकाल भी लगते हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं। ये बाह्य आक्रमण हो तब लगता है।
और बात की जाए ये 3 बार भारत में लग चुका है, 1962, 1972, 1975। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ तब लगा था, 1972 में भारत पाक युद्ध के समय लगा था, 1975 में आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी के शासनकाल में इसको लगाया गया। बात की जाए अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, ये भारत में 125 बार लग चुका है। और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाने वाला जो राज्य था पंजाब राज्य था। 5 नदियों की भूमि इसको ही कहा जाता है। कब लगा था? 20 जुलाई 1951 को। एक अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है, अभी तक भारत में लगा नहीं। इसके साथ बात की जाए उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को इन्हीं की याद में मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, फिर देश के दूसरे राष्ट्रपति बने, किसके बाद? राजेंद्र प्रसाद के बाद। सत्य की खोज इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी, कौन सी? ये याद रखना, सत्य की खोज। किसकी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। वर्तमान में अभी कौन है उपराष्ट्रपति? वेंकैया नायडू। कहाँ से संबंधित हैं ये पूछा गया है, आंध्र प्रदेश से। भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है लिसनिंग, लर्निंग, लीडिंग है। याद रखना, लिसनिंग, लर्निंग, लीडिंग है। सुनिए, सीखिए और अग्रणी बनिए। द ईयर इन ऑफिस इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ये पेपर में पूछ लिया गया है, याद रखना। इससे पहले जो उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद हामिद अंसारी थे, याद रखना। यहाँ से फैक्ट जो इनकी भी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष आयु होना चाहिए। शपथ राष्ट्रपति दिलाता है इनको शपथ, और त्याग पत्र जो देते हैं ये राष्ट्रपति को देते हैं उपराष्ट्रपति। एक क्वेश्चन बना था कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो अभी बता दूं, अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख प्रति माह था, है प्रेजेंट में है, लेकिन इससे पहले 1,50,000 रुपये शायद देते थे। बात की जाए प्रधानमंत्री, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उपनाम इनका चाचा नेहरू था। बाल दिवस जो मनाते हैं 14 नवंबर, यही चाचा नेहरू। और समाधि स्थल इनका था शांतिवन। ये पूछा गए, जितने भी हैं क्वेश्चन पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट है। सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? राजेंद्र प्रसाद। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कौन सी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक पुस्तक और पूछी जाती है, यहाँ पर लग जाता है री डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये मेघनाथ देसाई की है। यहाँ पर चेंज हो जाता है अपना आंसर, री डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछता है मेघनाथ देसाई। इन्होंने नारे दिए थे पूर्ण स्वराज्य, ये दिया था, और लाहौर अधिवेशन में दिया था ये आराम हराम है, ये भी नारा इन्हीं का है। बहुत से महात्मा गांधी लगाए आते हैं। हु लिव्स इफ इंडिया, ये भी इन्होंने दिया था, ये नारे याद रखना। वर्तमान में भी भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ये हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। गुजरात से बिलोंग करते हैं। पहली विदेश यात्रा इन्होंने, पहली विदेश यात्रा, ये याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। 2014 में जब पहली बार ये प्रधानमंत्री बने तो भूटान की थी। कहाँ की? भूटान की थी। दूसरी बार जब 2019 में ये प्रधानमंत्री बने भारत के, तो फिर इन्होंने प्रथम विदेशी यात्रा दूसरी बार मालदीव की थी, याद रखना। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो पेपर में पूछी गई हैं, एग्जाम वॉरियर्स, ज्योति पुंज, ये बहुत बार पूछी गई है। ए जर्नी पोएम्स, ये भी पूछी गई है। सामाजिक समरसता, ये भी है। इनकी माता का नाम एक पेपर में आया था हीराबेन, और इनकी पत्नी का नाम जसोदाबेन है। बात की जाए, इनको अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार मिले हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत बने हैं और यहाँ आगे बनते भी रहेंगे।
तो अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार कहाँ कहाँ के मिले हैं? किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसां, ये मिला बहरीन देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। सियोल शांति पुरस्कार दक्षिण कोरिया का, यहाँ की राजधानी है सियोल। सियोल शांति पुरस्कार दक्षिण कोरिया ने दिया था। ऑर्डर ऑफ द जायद यूएई, संयुक्त राज्य अमीरात, इसने दिया था। ग्रैंड कॉलर, ये सर्वोच्च पुरस्कार फिलिपिस्तान का है। जैसे भारत का भारत रत्न है, उसी प्रकार अन्य देशों के ये सर्वोच्च पुरस्कार हैं। सेंट एंड्रयू द अपोस्ट, ये रूस का है, रूस की राजधानी मॉस्को। ये याद रखना आप, राजधानी मुद्रा, यहाँ से एमपीएसआई में एक क्वेश्चन 100% आता है बनके। ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, ये अफगानिस्तान का प्रसिद्ध पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है। और एक दिया गया, ये यहाँ से क्वेश्चन बना है, चैंपियन ऑफ द अर्थ, ये मिला था मोदी, और फ्रांस के राष्ट्रपति थे सबसे युवा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इनको भी मिला है चैंपियन ऑफ द अर्थ। ये दिया किस लिए जाता है? जो व्यक्ति सोलर ऊर्जा के लिए अधिक काम करते हैं, अग्रणी कार्य रहता है, उसके लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ दिया जाता है। तो ये मोदी को मिला है और इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति को मिला है। अब मोदी पर मूवीज बनी थी, फिल्म विवेक ओबराय, इसमें कौन थे? अभिनेता थे। निर्देशक कौन थे इसके? उमंग कुमार थे। अब मोदी का लोकसभा क्षेत्र पूछता है, तो ये वाराणसी है और गुजरात का बड़ोदरा है। एक क्वेश्चन वाराणसी बनता है कि वाराणसी जो है विश्व का सबसे पुराना बढ़ता हुआ शहर है, याद रखना, बहुत विकसित शहर है, विश्व का सबसे पुराना वाराणसी। इनसे पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनसे पहले भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री, बहुत बना है। आर्थिक व्यवस्था का अग्रदूत कहा जाता है इन्हें, इकोनॉमिक में बहुत बड़ा योगदान था इनका, आर्थिक व्यवस्था का अग्रदूत कहा जाता है। और ये भारत के वित्त मंत्री भी रहे थे, और बेस्ट वित्त मंत्री यूरो अवार्ड भी इनको मिला है। किसको मिला है? मनमोहन सिंह को। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक चेंजिंग इंडिया, कौन सी? चेंजिंग इंडिया प्रसिद्ध पुस्तक है। एक इनके ऊपर मूवीज बनी है, मोदी के ऊपर मूवीज आई है, तो इनके ऊपर भी एक मूवीज आई है। बहुत सराहनीय कार्य किए थे इन्होंने। फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इसमें नायक जो है अनुपम खेर जी हैं, ये बने हैं मनमोहन सिंह। निर्देशक कौन है? विजय गुट्टे हैं, याद रखना, निर्देशक कौन है? विजय गुट्टे हैं। ऐसे इसी प्रकार मैं आगे गृह मंत्री, सभी पूरा कैबिनेट लेके आऊँगा डिटेल से। बिल्कुल आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मेट्रो मैन किसे कहा जाता है, तो उसका जवाब दिया था महेंद्र कुशवाहा जी ने। मेट्रो मैन श्रीधरन को कहा जाता है, इनका बहुत करेक्ट आंसर था। और हमारे राजस्थान के अमर कुमार ने बोला है, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे वीडियो बना रहे हो। थैंक यू अमर भाई, आपको, आपके लिए यही सुझाव है, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका जवाब दें कमेंट में। स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू टू